यह मूवी पहाड़ों में बनी एक कैबिन से शुरू होती है, जिसके पास में एक नदी बह रही होती है। फिर कैमरामैन बगल में एक पहाड़ी पर फोकस करता है, जहाँ एक बकरी अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ जा रही है और उसने उसे एक रस्सी से बांधा हुआ है। लेकिन वो बेबी गोट पूरे मस्ती के मूड में है और बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था, जिस वजह से उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रही थी। वो उसे कई बार कहती है कि बगल में ही खाई है, उसे इस तरह शरारत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेबी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह नाराज होकर वहीं पर बैठ जाता है कि मैं अब आगे नहीं जाना चाहता। ये देखकर उसकी माँ उसे घसीटने लगती है। इसके बाद उस कैबिन में बड़ा सा मॉन्स्टर अपने लिए चाय बना रहा था। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ अकेला रहता है, क्योंकि सभी जानवर इससे बहुत डरते थे और इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। और मॉन्स्टर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने बनाए चाय का आनंद ले रहा था, क्योंकि इसे ऐसे डिसेंट का इकट्ठा करने का बहुत शौक था। और हम उधर उन गोट्स को देखते हैं जहाँ बेबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और मम्मी गोट एक पत्थर का सहारा लेता है। इससे वो रस्सी पत्थर से अगर के टूट जाता है और वो बेबी लुढ़कता हुआ खाई से नीचे जा गिरता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मम्मी गोट उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो देखती है कि पहाड़ की चट्टान ने उसे बचा लिया है। वो उसे शांत रहने को कहती है ताकि किसी तरह वो उसे ऊपर खींच ले, लेकिन वो बेबी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। और जैसे ही वो पैर पर रखता हुआ पत्थर जिस पर वो खड़ा था वो टूट जाता है। बेबी अब नीचे फिसलने लगता है और उछलता हुआ जाकर उस केबिन के पास चला जाता है जहाँ एक मॉन्स्टर रहता है और वह शीशा तोड़ कर सीधा उसके टेबल पर जा गिरता है। और वो मॉन्स्टर देखता है कि उसकी टी साइड के पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह बेबी गोट पर चिल्लाने लगता है। और यह चिल्लाने के बाद उसकी मम्मी गोट को सुनाई देती है। वैसे ही वो अपने बच्चे के गिरने से बहुत परेशान थी और अब उस बकरी को लगती है कि शायद वो मॉन्स्टर उसकी बेबी को मारने वाला है। वह जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना चाहते थे, लेकिन एक पत्थर पर पैर फिसल कर वो भी गिर जाती है और वह उतने ऊंचाई से गिरने से वह बेहोश हो जाती है। मम्मी गॉड का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि वह मॉन्स्टर ने उस बेबी को पकड़ लिया था। वो उसे स्मेल करके देखता है कि ये तो आज के डिनर के लिए एकदम परफेक्ट है और फिर उसे कढ़ाई में कैद कर लेता है। कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो उसे पकाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन देखता है कि बेबी कढ़ाई से बाहर निकल आया है। ये देखकर वह उसे पकड़ कर सीधा अपने कुकिंग पैन में डाल देता है और वो देखता है कि बेबी ने उसकी एक और प्लेट तोड़ दी, जिसे उसका बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसने वो बर्तन बहुत मेहनत से जमा किया था। और फिर वह डिनर के लिए अपने फेवरेट प्लेट को चुनता है, लेकिन शायद उसे बेबी गोट के शैतानी का अंदाजा नहीं था। वह बेबी उस कुकिंग पैन से बाहर निकल आया होता है, जहाँ उसे चिड़ने के लिए चिमनी की होल दिखाई देता है और मॉन्स्टर अपने सबसे कीमती टी शर्ट को निकालता है, जिसे वह बहुत संभाल कर रखे हुआ था। उधर वो बेबी गोट पैन के सारे उस रास्ते से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसी बीच वह पाइप टूट जाता है, जिसका टकराने से कैवी के बीम क्रैक हो चुका था। मॉन्स्टर बेबी को उस पाइप से बाहर निकालता है कि अब इसका खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाए उसका नजर उस टूटे हुए बीम पर जाता है, जो किसी भी वक्त टूटने वाली थी। वो देखता है कि उसके ठीक नीचे उसका फेवरेट टी शर्ट रखा हुआ है, जो कि छत के गिरने से टूटने वाला है। वह बेबी को छोड़कर अपने टी शर्ट की तरफ भागता है, जो टाइम रहते उसे बचा लेता है। और अगले सीन में मम्मी गॉड को देखती है, जिससे अब होश आ चुका है और वो अपने बेबी को बचाने उस कैबिन की तरफ जाने लगती है। उधर अब मॉन्स्टर अपने टी शर्ट को वापस जाकर उस कवर में रखता है। वो बहुत खुश था कि इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये उसका सबसे फेवरेट टी शर्ट है। बेबी गॉड भी ये समझ चुकी थी कि मॉन्स्टर के बर्तन बहुत अपने प्यारे हैं और उसे सबक सिखाने को उसके बर्तन के स्लैब पर चढ़ जाती है और एक एक करके वो उसके बर्तन को तोड़ने लगती है। वह चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता था। उसे बेबी गोट पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे भी करके वो उसके हाथ लग जाता, वो उसके चित्रे उड़ा देगा, लेकिन उसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल था। वह लगातार मॉन्स्टर को नुकसान कर रहा था। फिर वह भागते हुए कोने में आता है, जहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और मॉन्स्टर उसे पकड़ने के लिए सीढ़ी यूज करने की सोचता है। फिर बेबी को सामने कुछ पैरल्स नजर आता है, जिससे वह केबिन में और नुकसान कर सकता है और वह किसी तरह बचता हुआ उसके करीब पहुँच जाता है, जहाँ पर वह एक रस्सी काटता है, जिससे तेल से भरे पैरल्स वहाँ नीचे गिर जाता है और वहाँ एक बड़ा सा होल बन जाता है। और अभी भी वो बेबी गोट शांत नहीं होता और कूदते हुए उस कवर पर चला आता है, जहाँ पर मॉन्स्टर का फेवरेट टी शर्ट रखा हुआ था और ये फ्लोर में बने होल के ठीक ऊपर टंगा हुआ है। बेबी उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर काफी डर जाता है। वह उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करना, लेकिन बेबी के सिर पर तो शरारत सवार थी और वो इस टी शर्ट को नीचे नदी में गिरा देता है। मॉन्स्टर को काफी दुख होता है कि अपना फेवरेट टी शर्ट हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन बेबी गोट तो इसे अपना अचीवमेंट मान रहा था और खुशी के मारे वही मॉन्स्टर के सामने नाचने लगता है। असल में यह सब उसे गेम की तरह लग रहा था। वह चाह रहा था कि मॉन्स्टर उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन देखता है कि मॉन्स्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मॉन्स्टर को चेयर करना चाहता था और मॉन्स्टर उसे खुद से दूर जाने को बोलता है और बेबी गॉड भी अब उदास हो गया था और तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो केबिन में इधर उधर उछलने लगता है और मॉन्स्टर देखता है कि वो उसके लिए टूटे हुए कप में चाय लेकर आया है ताकि अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। और मॉन्स्टर उसे इस गेस्चर के लिए काफी खुश था और उसे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे देता है और इस तरह से फाइनली उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ चाय का आनंद लेने लगते हैं। और तभी वहाँ मम्मी गॉड अचानक आती है, जो देखने से बहुत गुस्से में लग रही थी।
और ये देखकर वो बेबी उसे शांत करने के लिए जाती है और मॉम देखती है कि वो एकदम सही सलामत है, उसे कोई खरोच तक नहीं आया है और वो उसे घर से बाहर जाने को बोलती है। उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर अभी उसे नुकसान पहुंचाने वाला है और वो अपने एक्शन से उसको डराने की कोशिश करती है और मॉन्स्टर ये देखकर फिर से बहुत उदास हो जाता है कि बहुत मुश्किल से उसे तो एक दोस्त मिला था, लेकिन अब वो फिर से दोबारा अकेला रह गया। तभी उसे बेबी गोट की आवाज आती है जो इशारों में उसे बाहर आने को बोल रहा है और मॉन्स्टर ये देखकर काफी खुश हो जाता है और बाहर आकर उसे अपने कंधों पर बैठा लेता है। लेकिन मम्मी गोट उसकी दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं थी। एक मॉन्स्टर और गोट से आपस में फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अचानक पीछे से कुछ क्रैक होने की आवाज आती है। इससे पहले सब कुछ समझ पाए, मॉन्स्टर का पूरा घर टूटकर नष्ट हो जाता है। एक टूटे हुए कप के अलावा उसके पास अब कुछ नहीं बचा था और मम्मी गोट भी ये बात अब समझ चुकी थी और दरस खाकर वो उसे अपने साथ आने को बोलती है और वो लोग मस्ती करते हुए वहाँ से आगे निकल जाते हैं और इस तरह से मॉन्स्टर को भी अपनी एक फैमिली मिल चुकी थी और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।